नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है अमीर खुसरो। इनका जन्म एटा जिला के पटियाली या पटियाला गांव में 1255 में हुआ और मृत्यु सन 1324 में हुई। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन या अबुल हसन था। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में दिल्ली के सिंहासन पर 11 शासकों को आरूढ़ और पदच्युत होते हुए देखा। उनमें से 7 के दरबार में रहे हैं। 11 को इन्होंने सिंहासन को संभालते हुए देखा, साथ ही साथ सिंहासन से उतरते हुए भी देखा, जिनमें वो 7 के दरबार में थे। अमीर खुसरो फारसी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आगे बढ़ते हैं। इनका जो रचना काल है वो 13वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। 13वीं शताब्दी के अंत में अमीर खुसरो के साहित्य का क्या महत्व है? अमीर खुसरो के साहित्य का यह महत्व है कि जब उनके समकालीन अन्य साहित्यकार अपने अपने आश्रयदाताओं की यशोगान में अर्थात उनकी प्रशंसा के गीत गाने में तल्लीन थे, व्यस्त थे, अमीर खुसरो ने ठीक उसी समय जन साधारण के मनोविनोद के लिए साहित्य रचा। तो ये प्रश्न आ सकता है कि अमीर खुसरो का साहित्य का विषय क्या है? उन्होंने साहित्य किसके लिए रचा है? तो जन साधारण के लिए रचा है। जन साधारण के मनोविनोद के लिए इन्होंने साहित्य रचा। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र की अधिकता है। यह इनकी रचनाओं की विशेषता है कि उक्ति वैचित्र की अधिकता है। हास्य और व्यंग के माध्यम से इन्होंने अपने समय की बुराइयों पर प्रहार किया है। तो इनकी रचनाएं हास्य और व्यंग प्रधान थी। खुसरो की जो भाषा है वो कैसी है? आम बोलचाल की है, जिसे जन सामान्य सहजता से समझ लेता है। आगे बढ़ते हैं। खुसरो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो तथ्य है, खुसरो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में पहेलियां, मुकरियां और दो सुखने की रचना की है। खड़ी बोली में उन्होंने क्या क्या लिखा है ये ध्यान देने का विषय है। पहेलियों की रचना की है उन्होंने, मुकरियां और दो सुखने। इन्होंने 100 पुस्तकों की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 100 पुस्तकों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसे देखते हैं। क्या क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं? खालिक बारी, गजल, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, नूह सी पहर, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया। ये सभी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य है जिसे हम देख लेते हैं। इनकी खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है। अमीर खुसरो ने शब्दकोश रचा है, याद रखिएगा, और उसका नाम भी हमें याद रखना है। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है खालिक बारी, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। पर्यायवाची शब्दों को। यह रचना क्यों रची गई थी? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है। ये जो कथन है ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है।
आगे बढ़ते हैं। ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किस लिए ये प्रसिद्ध है? अपनी पहेलियों की रचना के कारण। इनका निम्न कथन भी अति प्रसिद्ध है। ये कथन देख लें, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। यह जो पंक्ति है ये विशेष महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ये आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। मैंने अभी मनोविनोद की बात की थी कि जनता के मनोविनोद के लिए इन्होंने साहित्य रचा है। इनके साहित्य रचना का उद्देश्य ही है जनता का मनोरंजन करना, मनोरंजक पूर्ण साहित्य। आगे बढ़ते हैं। अपने गीतों की रचना जो है इन्होंने ब्रज भाषा में की है, क्योंकि उस समय पश्चिमी प्रदेशों की जन भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। इस प्रकार खुसरो की रचनाओं में खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा दोनों का सुंदर प्रयोग पाया जाता है। खुसरो अरबी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। आपने इन दोनों भाषाओं में भी रचना लिखी है। साथ ही ये संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे। संस्कृत भाषा का भी इन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। साथ ही साथ कव्वाली, जो कव्वाल हम कहते हैं, कव्वाली के भी जन्मदाता कौन है? खुसरो है। तो आज हमने अमीर खुसरो के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर विस्तार से चर्चा की, विचार किया। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।